अजय अटपट्टू के लिए क्रिकेट में तालियां हो जाए जरा। वाह वाह के इतने सारे एपिसोड में इतने सारे भयानक भयानक कवियों को झेलने के बाद में जीवित बचे श्रोताओं को प्रणाम करता हूं। अब ये हास्य समारोह तो भाई साहब मुझे ऐसे लग रहा है जैसे नेशनल हास्य समारोह हो। वो नेशनल हास्य समारोह इसलिए क्योंकि नेहा जी हैं, ने से नेशनल, हा से हास्य समारोह। वाह। मैं तो आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि माना कि ये आपके सपोर्ट के लिए आई है, लेकिन आज अपने ड्रेस की मैचिंग इनने चर्चित जी से मिलाई है। सीधे सीधे बात शुरू करना चाहता हूं कि साहब जब टेलीफोन आते थे, पहले जब टेलीफोन आते थे तो तार वाले टेलीफोन आते थे। थोड़े दिन के बाद में ऐसा हो गया कि उसमें से तार गायब हो गया, खाली फोन रह गए। अब धीरे धीरे ये होगा कि इंस्ट्रूमेंट छोटे होते जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट गायब हो जाएंगे, लेकिन नेटवर्क फिर भी काम करेगा। कैसे? आज जब बच्चा पैदा होता है तो उसको लेके जाते हैं सरकारी अस्पताल में, इसको टीका लगा देना। लेकिन उस सदी में जब बच्चा पैदा होगा उसको मम्मी लेकर के जाएगी कस्टमर केयर सेंटर, बोलेगी इसको फलाने की सिम लगा देना। वो पूछेगा, बोले मेमोरी कितने जीबी की लगाऊं? बोले आधा जीबी की लगाना, 6 महीने का है, ज्यादा लोड नहीं ले सकता। बहुत अच्छे। और उस सदी में साहब वो अमिताभ बच्चन जो विज्ञापन करते हैं पोलियो का, उनके विज्ञापन का तरीका बदल जाएगा। अमिताभ बच्चन साहब विज्ञापन करेंगे कि बोले आज ही अपने बच्चे को नजदीकी कस्टमर केयर सेंटर में ले जाकर फॉर्मेट कराएं, नहीं तो आपका बच्चा हैंग हो सकता है। क्या बात है, अब जब आदमी के अंदर में सिम लग रही है, उसके अंदर में चिप लग रही है, तो कहीं ना कहीं बैटरी भी तो फंसाओगे। और बैटरी का मामला खराब, बैटरी चार्ज करनी पड़ती है। अब बैटरी जब उसके अंदर में फंसेगी तो अपने देश के नारे बदल जाएंगे। नारे कैसे कैसे आएंगे? बोले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबका चार्जर एक है भाई। वो बड़ा गजब का सीन हो गया साहब। वो बैटरी को ध्यान में रखना और सीन सुनना कि सुहाग रात को पति ने पत्नी का घूंघट उठाया और उसके सुंदर रूप को लगा निहारने। निहारते निहारते अचानक पति सो गया। पत्नी सर पे हाथ रख के बोली, हे भगवान इसका बैटरी खत्म हो गया। और ऐसे दौर में फिल्मों के नाम कैसे आएंगे आप कल्पना करना। जब आदमी के अंदर में बैटरी लग रही है, फिल्मों के नाम बदल जाएंगे। बोले हम चार्ज हो चुके सनम, हम आपकी चार्जिंग में रहते हैं, और जब चार्ज हुए तो डरना क्या। फिल्मों के गाने बदल जाएंगे। बोले चार्ज करने वाले कभी डरते नहीं, जो डरते हैं वो चार्ज करते नहीं। बाप बेटी को विदा करेगा तो गाएगा, बोले बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना चार्ज मिले। घर में पंडित जी आएंगे रिश्ता मिलाने के लिए। बोले लड़की कितने की? बोले 16 वाट की। लड़का कितने का? बोले 18 वाट का। हाँ तब तो रिश्ता पक्का। और मोबाइलों का तो यही हाल है साहब, बिना मोबाइल के किसी का काम ही नहीं चलता। कि सर्वे भवन्तु मोबाइल, सर्व मोबाइल बैलेंसम, सर्व सीमे नेटवर्कम, आउट गोइंग फटाक फट फट। और ये मोबाइल से हर आदमी दुखी है। मैं केवल 4 पंक्तियों में कहना चाहता हूं कि मोबाइल से सभी दुखी हैं, क्या डैडी क्या मैया हो। अच्छा। और 32 दांत के बीच ज़बां की दिन भर ताता थैया हो। और आगे की बात में कमाल है कि एक गूंगे ने एक दिन बहरे से बोला मोबाइल में। अच्छा। ए ओ ए ओ ऐया बहुत अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। सब जाते जाते सीधे सीधे बिना किसी भूमिका के वो गीत सुनाना चाहता हूँ। हो मेरी बीवी बड़ी धमाल, पूरे 100 किलो का माल, मेरा क्या होगा। और उसकी काया है विकराल, और मैं अब तक नरकंकाल, मेरा क्या होगा। अरे कौन जन्म का पाप के टुनटुन जैसी पत्नी हाय, और दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लग गए। जिन जिन की पत्नियां ऐसी मोटी हैं उन पतियों के हिम्मत को प्रणाम करता हूं।
अरे कौन जन्म का पाप के टुन टुन जैसी पत्नी हाय, दम घुटता है मेरा जब वो मुझको गले लगाए, एक ही झटके में मुझको ऊपर पार्सल करवाए, उसकी बाहों का जंजाल रे जैसे भुजवाला भूचाल, मेरा क्या होगा। और बिल्कुल आखिरी किस्सा उसका सुनाता हूँ साहब, कि बिना ब्रेक के 40 रोटी एक सिटिंग में खाती, और देख के उसका खाना घर की भैंसें भी घबराती, वो है मालपुआ रसताल और मैं मूंग की पतली दाल, मेरा क्या होगा, अरे क्या होगा, अरे क्या होगा। भाई बहुत अच्छे। कि एक जगह अंतरराष्ट्रीय भिखारी सम्मेलन था जारी, और वहां पर आए थे हर टाइप के लाखों भिखारी। अच्छा। एक वेल मेंटेन प्रतिष्ठित टाइप का टेबलेटधारी हाईटेक भिखारी माइक पर बोल रहा था। अच्छा। दोस्तों, इस देश में महंगाई और बेरोजगारी देखकर अब आदमी शर्म और हया को खूंटी पर टांगेगा, और देखना कुछ समय के बाद में देश का अधिकतर नौजवान भीख मांगेगा। क्या बात है, वाह वाह, बहुत बढ़िया। इसलिए हम स्कूल और कॉलेज में एक नया सब्जेक्ट भिखारी लॉजी या भिखारी साइंस का प्रस्ताव लाए। क्या बात है, भिखारी लॉजी, भिखारी साइंस। और ज्यादा से ज्यादा भीख मांगना सिखाने के लिए भिखारी इंस्टीट्यूट खुलवाएंगे। अरे वाह वाह वाह, बहुत अच्छे। भिखारी इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट के नाम इस प्रकार होंगे: धनवान भीख सेंटर, कटोरा कोचिंग क्लासेस। इंस्टीट्यूट का आकर्षक तरीके से विज्ञापन भी करवाएंगे। जैसे विज्ञापन एक, हम बनाते हैं मजबूत व टिकाऊ भिखारी, अच्छा, जिसे कम मेहनत में ज्यादा भीख मिले, जो कम गले और ज्यादा चले। हाय हाय, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे चले। विज्ञापन 2, अगर आप महंगाई और बेरोजगारी से गए हैं टूट, तो आज ही आइए हमारे इंस्टीट्यूट। अच्छा। तुरंत दूर कर देंगे आपकी बेकारी, हम आपको बना देंगे इनकम टैक्स पेई भिखारी। ओए होए, बहुत अच्छे। विज्ञापन 3, हाईटेक भिखारी बनने के लिए पढ़े लिखे नौजवान संपर्क करें, और साथ ही मुफ्त में 5G, 4G, 3G फ्री, और साथ में भीख मांगने के लिए एक हाईटेक कटोरा फ्री। बहुत अच्छे। और साथ में भीख मांगने के लिए एक हाईटेक कटोरा फ्री। नीचे लिखा होगा, ये सत्य है ना कि झूठ, आधे अधूरे और बचे खुचे लोगों को विशेष छूट, और सुंदर दिखने वाली भिखारन के लिए ऑफर एक्सलेंट। अच्छा, थोड़ा जोर से बोला, सुनाई दे। सुंदर दिखने वाली भिखारन के लिए ऑफर एक्सलेंट, डिग्री मिलते ही मुंबई के बैंड स्टैंड पर तुरंत प्लेसमेंट। बहुत जल्द शुरू हो जाएगी हमारी भिखारी हेल्पलाइन सेवा। भिखारी हेल्पलाइन, क्या बात है। जो भिखारी भाई बहनों को ज्यादा से ज्यादा भीख मिलने वाले एरिया के बारे में बताएगी। बहुत अच्छा। साथ ही शुरू होगा भिखारी बेस्ट ऑफर टुडे। ओहो, भिखारी बेस्ट ऑफर टुडे। बेस्ट ऑफर से मिलेगी बड़ी बड़ी दावत और पार्टी की जानकारी, जिससे पार्टी में बचे खुचे खाने का आनंद उठा सकेंगे सभी भिखारी। और हमारे इंस्टीट्यूट की भिक्षा शिक्षा के बाद भीख मांगना हो जाएगा एकदम आसान, क्योंकि स्पेशल ट्रेनिंग देने के लिए पधारेंगे द ग्रेट पर्सन ऑफ हिंदुस्तान। क्या बात है। कवि टाइप के भिखारियों को, अच्छा सुनिए भाई, ध्यान से सुनिए। भगवान कसम, कवि टाइप के भिखारियों को भीख मांगने में भी मजे आ जाएंगे, जब वाह वाह फेम अजय अटपटू स्वयं उन्हें भीख मांगनी छंद सिखाएंगे। अजय अटपटू स्वयं उन्हें भीख मांगनी छंद सिखाएंगे। तो बांगड़ुओं, अच्छा, मैं तुमको भीख मांगनी छंद सिखाता हूँ। अच्छा, इसका प्रभाव हर आदमी पर भरपूर हो जाएगा, और इसको सुनकर हर आदमी भीख देने के लिए मजबूर हो जाएगा। पूरी श्रद्धा से एक बार मेरे साथ गाओ। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम, राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। अब पहली लाइन में देखना, ऐसे लोग जो सीधे सीधे भीख दे देते हैं, अच्छा, ऐसे लोगों के लिए पहली लाइन,
हो बहुत अच्छे। बात है। कश्मीर से कन्याकुमारी सभी जगह मिल जाते भिखारी। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। अब दूसरे ऐसे लोग मिलते हैं बांगड़ुओं कि जिनको बताना पड़ता है कि तुम हमको भीख दो, इससे तुमको ये फायदा होगा। बताओ। अपने पाप का क्या बात है, वाह वाह। अपने पाप का बोझ घटा लो। वाह वाह, बहुत अच्छे। हमको देकर पुण्य कमा लो। राम दे दे राम, दाता राम दे दे। और कभी कभी ऐसे भी मिलते हैं लोग एकदम खड़ूस टाइप के, जी। जिनको जब तक उंगली नहीं करो तब तक कुछ देते ही नहीं। हाँ तो ऐसे लोगों के लिए तीसरी लाइन, जी। हो अब के जन्म में, अब के जन्म में, अब के जन्म में जो ना देगा अगले जन्म में खुद मांगेगा। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। और आखिरी में कवि टाइप का जब भिखारी होता है तो अंदर की कोई ना कोई अच्छी बात बोल जाता है। जी। चौथी लाइन में कैसे बात निकल के आती है देखना बांगड़ुओं। सुनो बाबू। किसके हैं ये क्या बात है। किसके हैं ये महल अटारी। वाह वाह, किसके हैं ये महल अटारी। तुम भी भिखारी, हम भी भिखारी। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। राम दे दे राम, दाता राम दे दे राम। और जब मैं ये पूरी की पूरी रचना लिख रहा था तो लिखते लिखते मैंने भिखारी की मस्ती देखी। 2 लाइन में मैं पूरे समाज के सामने भिखारी की वो मस्ती आप तक पहुंचाता हूँ। आहा। और अगर उस मस्ती को हमने थोड़ा सा महसूस भी कर लिया तो हमारे टेंशन और गम ऐसे ही दूर भाग जाएंगे। वाह, बताओ। कि टेंशन कमाने खाने का खूंटी पे टांग के, और इस दौर में भी जिंदा हैं हम भीख भीख मांग मांग के आए। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।